हेलो गाइस, मीनाक्षी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सबको दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग होता है गणेश पुराण का। तो आज मैं एक नई कथा के साथ उपस्थित हुई हूँ आपके सामने, जिसका शीर्षक है भगवान विनायक की कृपा चित्रवायु पर। तो ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, मंगल मूर्ति नमो नमः। कथा का आरंभ सुनिए। भगवान विनायक की कृपा चित्रवायु पर। सूजी बोले, हे शुनाक, चित्रवायु ने गणेश वर का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के मेघ बरसने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण को पीड़ित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश से निकाला दे दिया। इसी कारण उसके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा नदी के पास जाकर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्रदेव का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? ये सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त विधान निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा, वत्स, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिसे पुत्र प्राप्त होने पर तुम भूल गए। इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ा। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए इन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कष्ट नहीं होगा और तुम अपने पूर्व को भी पा सकोगे। हे शौनक शुक्रदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत विनायक भगवान के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्तिभाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। तो इसी के साथ यह कथा पूर्ण होती है। तो अब कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ, जिसका शीर्षक है पतिव्रता रानी सुनीता का आख्यान। तो तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।